नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 60,244 में एक पद अपना फिक्स कर चुके हैं। भाई अगर पद फिक्स हो गया है तो सैलरी की बात तो होगी ही। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या मिलता है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आप जब शुरुआती ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको पहले महीने की वेतन कितना मिलेगी, उसके बाद कितनी मिलेगी। जैसे जेटीसी और आरटीसी होता है तो जेटीसी में कितनी सैलरी मिलेगी, आरटीसी में कितनी सैलरी मिलेगी, ग्रेड पे क्या है, मूल वेतन कितना होता है, डीए डेयरिंग अलाउंस क्या होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, फूड अलाउंस क्या है, वर्दी भत्ता क्या है, सिम रिचार्ज के लिए कितना पैसा मिलता है और कितनी कटौती होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पहली सैलरी कब और कितने दिनों की मिलती है। बहुत लोग अभी यही नहीं जानते हैं कि पहली सैलरी में 1 महीने की मिलती है या 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन की मिलती है। फिर पहली सैलरी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, कितने दिन की मिलेगी। एक वर्ष में 12 महीने की सैलरी मिलती है या फिर 13 महीने की सैलरी मिलती है, और ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे 60,244 में जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होगा उसको सैलरी कितनी मिलेगी। तो लास्ट में है कि दिवाली बोनस। अब सबको पता है कि दिवाली बोनस मिलता है, तो दिवाली बोनस कितना मिलेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेड पे से। तो दोस्तों हमारा ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे है हमारा 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये हमारा ग्रेड पे है। जब लगभग ग्रुप सी की जो भी भर्तियाँ होती हैं उनका लेवल यही रहता है कि 2,000 रुपये। ठीक है, बात करेंगे हम मूल वेतन कितना है। तो हमारा मूल वेतन है दोस्तों 21,700 रुपये। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको 21,700 रुपये ही मिलेंगे, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे उतने टोटल। स्टार्टिंग में आपको मूल वेतन 21,700 रहेगा, हर साल ये बढ़ते रहता है। ठीक, अब तो जब आते रहता है तो कौन मूल वेतन देखने जाएगा, जितना आ रहा है उतना आता रहता है। ठीक है, तो ग्रेड पे आपका 2,000 रहेगा, मूल वेतन शुरुआती में 21,700 रहेगा, हर साल 3% इसमें बढ़ते रहते हैं। डीए डियरिंग अलाउंस क्या होता है, तो डियरिंग अलाउंस या फिर डीए ये दोस्तों 21,700 का वर्तमान में चल रहा है 46%, तो इसका 46% निकालेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप गुणा कर लीजिए तो जितना आएगा वही आपका होगा डियरिंग अलाउंस। तो अभी हम करके बता दे रहे हैं आपको 21,700 का 46%। ठीक है, तो 217 गुणे 46 तो 9,982 रुपये, 9,982 रुपये। और ये महंगाई भत्ता है, ये हर साल बढ़ते घटते रहता है, घटता नहीं है कभी लेकिन बढ़ेगा। कभी 4% बढ़ेगा तो कभी 16% बढ़ेगा, कभी 10% बढ़ेगा। जैसी महंगाई होगी उसी के अनुसार ये बढ़ते रहता है। अभी 46% है, आप अगर ट्रेनिंग पे आएंगे तो मान लीजिए उस समय 54% हो जाएगा या फिर 50% हो जाएगा, तो फिर इसका 50%, तो और सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो महंगाई भत्ता कैसे निकाला जाता है, फिर कैसे जोड़ा जाता है देख लीजिए। मूल वेतन में जितने परसेंट महंगाई अभी चल रही है उतना निकालना पड़ता है, मूल वेतन का उतना परसेंट। तो अभी 46% चल रही है तो 9,982 रुपये आपको मिलेंगे। बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस के, तो हाउस रेंट अलाउंस आप अन्य अन्य जिलों का अलग अलग होता है। जैसे कहीं 2,400 है तो कहीं 900 रुपये होता है। ठीक है, 2,400 है, उसके बाद 1,500 है, उसके बाद 800 है। ये अलग अलग ज़िलों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा। जैसे कि अब लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, और वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, आगरा होगा, तो ऐसे जगहों पे 2,400 मिलेगा। फिर उससे जो छोटे ज़िले होते हैं वहाँ 1,500, और अन्य जो ज़िले होते हैं वहाँ पे 800 होता है। ये ज़िलों की कैटेगरी के अनुसार आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलते रहता है। क्लियर हो गया। बात करेंगे फूड अलाउंस, तो फूड अलाउंस कितना मिलेगा। फूड अलाउंस मतलब खाने के लिए। तो पहले दोस्तों 1,500 था, और अभी हाल ही में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 375 रुपये बढ़ाया गया है, तो हो गया है 1,875 रुपये। ये हमें मिलता है 1,875 रुपये। बात करें अब कि वर्दी भत्ता कितना मिलता है और कितनी बार मिलता है, तो दोस्तों साल में एक बार हमें वर्दी भत्ता मिलता है, वो है 3,000 रुपये। कितना मिलता है दोस्तों, 3,000 रुपये हमें वर्ष में एक बार वर्दी भत्ता के लिए मिलता है, जबकि खर्चे इससे कहीं ज़्यादा हैं। एक वर्दी, जैसे ये वर्दी मेरी है तो इसको बनवाने की लागत 3,500 रुपये। एक वर्दी है, एक ही वर्दी को बनवाने में 3,500 रुपये लगा, और आपको कम से कम 5 वर्दी रहनी चाहिए, 3 गर्मी की और 2 सर्दी की।
मिलता है हमें 3,000 रुपये, ठीक है, मिलता तो है कम से कम। दूसरा रिचार्ज के लिए भत्ता, सिम रिचार्ज के लिए आपको 2 भत्ते मिलेंगे। पहला 1,000 रुपये जनवरी से लेकर के जुलाई तक के लिए, फिर उसके बाद आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो मतलब टोटल कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये। सिम रिचार्ज भत्ता 2,000 रुपये कुल आपको मिलेंगे। बात अगर करें हम कटौती की, तो कटौती 2 प्रकार से होती है। एक GIC होती है, GIC जो हर महीने 100 रुपये आपके काटेंगे, ठीक है, हर महीने 100। उसके बाद एक NPS होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम जो अभी नई पेंशन प्रणाली स्टार्ट हुई है, उसके तहत आपको आपके संपूर्ण वेतन का 10%, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा उसका 10% NPS में चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट हम बाद में करेंगे। अब हम बात करेंगे पहली सैलरी कब मिलती है। तो दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि पहली सैलरी कब मिलेगी, तो उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग का डेट आ गया, कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग डेट, तो मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होती है 10 जनवरी को, सपोज करिए 10 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग होगी, और 10 जनवरी को आप आमद करवा लेंगे। आमद की मतलब कि पुलिस लाइन में कि हाँ कांस्टेबल राहुल नाम का एक बंदा है जिसकी पुलिस लाइन में आमद हो चुकी है, अब ये पुलिस का बंदा हो चुका है। तो 10 जनवरी को आपकी आमद हो गई, पुलिस विभाग में आपका लिखा पढ़ी हो गया कि 10 जनवरी को आप आ गए हैं। तो अब 10 जनवरी से लेकर के पूरे महीने के लास्ट तक 30 हो या 31 हो, ठीक है, जैसे 31 होता है ना, 10 जनवरी का महीना 31 होता है, लेकिन अन्य जो महीने होंगे वो 30 के होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 10 जनवरी से लेकर के 30 या 31 इन्हीं की सैलरी आपको मिलेगी। बाकी के जो 9 दिन है उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो 10 दिन से लेकर के महीने के लास्ट तक जितने भी दिन बनेंगे उन्हीं दिनों के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। तो आप ये मत जोड़िएगा कि 30 है तो 30 की मिलेगी या 31 की, तो दोस्तों केवल 30 तारीख तक की मिलेगी, ठीक है, 30 तारीख तक की मिलेगी। एक महीने की सैलरी आपको मिलेगी। मान लीजिए अगर 20 दिन हो रहे हैं और पर डे की अगर आपकी सैलरी 1100 रुपये के हिसाब से बन रही है, 1100, तो 11 दूना 22, पहली सैलरी आपको 22,000 रुपये मिलेगी। अगर आप 10 जनवरी को ज्वाइनिंग करते हैं तब पहली सैलरी 22,000 को मिलेगी, ठीक है, कितनी? 22,000। कब मिलेगी? जब ज्वाइनिंग करेंगे तब, ज्वाइनिंग करने के बाद। मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं। जैसे कि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उस समय कि हमें क्यों पूरे महीने की सैलरी नहीं मिली। तो दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तभी तो सैलरी आपको सरकार देगी, उसके पहले की सैलरी क्यों दे? आप अगर 5 को भी ज्वाइनिंग करेंगे तभी बाकी के 4 दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? जब से आप नौकरी में आए, जब से आप ज्वाइनिंग में आए, उसी के बाद से आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, महीना ख़त्म हो गया, उसके बाद अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 30 या फिर 31 या फिर 28 का ही महीना क्यों ना हो, आपको पूरे महीने का वेतन मिलेगा। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आई, फरवरी 28 दिन की होगी, तो ये नहीं कि 28 दिन की केवल सैलरी मिलेगी, आपको पूरे 1 महीने की सैलरी मिलेगी। क्लियर? ये डाउट बहुत लोगों को रहता है कि हमें क्या पूरे महीने की सैलरी मिलेगी या फिर जब से हम ज्वाइनिंग किए तब से सैलरी मिलेगी। तो जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद से पूरे 1 महीने की सैलरी मिलेगी। क्लियर? फिर 1 वर्ष में 12 या फिर 13 सैलरी मिलती है। तो दोस्तों 1 वर्ष में आपको कुल 13 महीने की सैलरी मिलेगी, ठीक है, 1 वर्ष में कुल 13 महीने की सैलरी आपको मिलेगी। बहुत कम ऐसा विभाग है जहाँ पे 13 महीने की सैलरी मिलती है। यूपी पुलिस ऐसा विभाग है जहाँ पे आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि 13 महीने की सैलरी मिलती है तो किस महीने में मिलेगी। अगर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि किस महीने में डबल सैलरी, ठीक है, किस महीने में आपको डबल वेतन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही मार्च का महीना ख़त्म होगा, मार्च का महीना ख़त्म हुआ, अप्रैल महीने में आपको पहले जो एक्स्ट्रा वेतन है वो आ जाएगा, उसके बाद आपका फिर मार्च का वेतन आएगा। तो मतलब ये मान के चलिए कि अप्रैल महीने में आपको मार्च का वेतन, आपका जो टीए डीए इधर उधर रुका रहेगा टीए वो आएगा, फिर मार्च के ही महीने में, अप्रैल के महीने में आपका डबल वेतन आ जाएगा। तो ये मान के चलिए लगभग 30,000 के करीब आपका एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगा। शुरू में ही आपका लगभग 30,000 के करीब एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगा। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है, ट्रेनिंग में डबल सैलरी नहीं मिलती है। क्लियर? जब आप ट्रेनिंग के बाद 1 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद 1 वर्ष पूर्ण कर लेंगे तभी आपको डबल वेतन मिलेगा। तो ट्रेनिंग में कितनी मिलेगी? तो मैंने बता दिया कि जेटीसी मतलब जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइनिंग करेंगे तो 15 दिन 20 दिन जितनी भी आपकी जेटीसी चलेगी
महीने के लास्ट में उसका वेतन मिल जाएगा। फिर आरटीसी होती है, तो जब आरटीसी करेंगे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, तो जब आरटीसी आप करने जाएंगे तो उसमें ट्रेनिंग में आपको पूरे 1 महीने की वेतन मिलेगी। और संभवतः है अगर कुल कैलकुलेट किया जाए काट पीट के, देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। आपको उस समय महंगाई भत्ता भी मिलेगा, ठीक है, एचआरए नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में एचआरए नहीं मिलेगा, फूड अलाउंस भी मिलेगा, वर्दी भत्ता भी बाद में आता है लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आता, ये बाद में आता है, तो इसको हटाइए अभी। सिविल रिचार्ज ये भी नहीं मिलेगा, ये भी अभी नहीं मिलेगा। फिर आपका मूल वेतन है ग्रेड पे, सब आपको मिलेंगे। तो कुल अगर जोड़ा जाए तो 21,700 मिलेगा, ठीक है। महंगाई भत्ता अगर हो गया 9,982 रुपये हो गया। फिर फूड अलाउंस आपका 1,875 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ रहे, बाकी के जो 395 रुपये लगभग हैं, 395 रुपये हैं आपके वर्दी धुलाई भत्ता, ठीक है, वर्दी धुलाई भत्ता ये आपको मिलेंगे। तो टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना मिलेगा, 9,982, 21,700 प्लस 1,875 रुपये प्लस 395, तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 33,952 रुपये आपको मिलेंगे, 33,952 रुपये, ठीक है। हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट किए तो मेरी पहली वेतन थी 26,977, और इस समय महंगाई भत्ता बढ़ गया है, 3 साल में काफ़ी ज़्यादा महंगाई भत्ता बढ़ गया है, तो इसलिए ट्रेनिंग में आपको मिलेंगे 33,952, लगभग 34,000 रुपये आपको ट्रेनिंग में मिलेंगे। अब इसमें एनपीएस भी कट होती है, तो एनपीएस अगर 10% काटा जाएगा तो इसका 10% 3,952 कर लीजिए, मतलब 30,000 रुपये। अगर एनपीएस आपका कटने लगा तुरंत तो आपको कुल मिलेंगे 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 भी कम नहीं होते ट्रेनिंग पे जाने के बाद, ठीक है। तो पहली सैलरी ज्वाइनिंग के बाद मिलती है, कितनी मिलती है, तो ये मान के चलिए कि अगर 10 जनवरी को आप आमद करवाएंगे, 10 जनवरी को ज्वाइनिंग करेंगे तो लगभग 22,000 के करीब बनेगी। उसके बाद 1 वर्ष में 12 या 13, तो 13 महीने की सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलेगा अप्रैल महीने में। उसके बाद ट्रेनिंग में कितनी मिलेगी, तो लगभग 33,952 रुपये आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। 60,244 वालों आपको शुरू में कितना मिलेगा, तो दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि मई के बाद जा रहे हैं, अगर मई जून में जाएंगे तो ये मान के चलिए लगभग आपको मिलेगी 34,600 कुछ रुपये, ठीक है, 34,600 रुपये के करीब मिलेगी आपको। अगर एनपीएस नहीं काटा जा रहा है तो, अगर एनपीएस काटा जाएगा तो फिर लगभग 31,000 के करीब मिलेगा। अगर एनपीएस नहीं कटेगा तो 34,600 के करीब आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। दिवाली बोनस, तो दोस्तों दिवाली बोनस 6,992 रुपये आपको दिवाली बोनस मिलता है। किस महीने में डबल सैलरी बता ही दी है कि अप्रैल महीने में आपको डबल वेतन मिलेगा, अप्रैल। दोस्तों एक चीज़ यहाँ छूटा था, ठीक है, एक चीज़ यहाँ क्या है, हाँ, वर्दी धुलाई भत्ता, कुछ भी कह सकते हैं इसको, वर्दी धुलाई भत्ता या फिर वॉशिंग अलाउंस, तो लगभग 390 या फिर 395 के करीब मिलेगा, ठीक है। तो वही हम कैलकुलेट किए हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो आप स्टार्टिंग करेंगे लगभग 35,000 से, 34,000 से 35,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए था कि 34,000 से 35,000 रुपये आपको कम नहीं होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको किसी का बैच लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो शुरुआती वेतन ही आपको 34,000 से 35,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एनपीएस कटता भी है तभी मान लीजिए 3,3500 रुपये आपको वेतन कटेगा, बाकी तभी 32,000 के करीब आपको वेतन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। और सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी में फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल करिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके अलावा शायद कोई प्रश्न आपको बचा होगा कि आप प्रश्न करें और हम जवाब दे सकें, क्योंकि जो भी सैलरी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उसको हम एक ही वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दिए। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।